राजमहल का रहस्य। 16वीं शताब्दी में विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बसा अभयनगर राज्य अपने वैभव और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा वीर विक्रम और रानी विलासिनी अपनी प्रजा में अत्यंत प्रिय थे। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और सनातन परंपराओं के पालक थे। राजा वीर विक्रम सदैव कषायवर्णी रेशमी धोती, सोने के जरी से जड़े राजकीय उपवस्त्र, मुकुट में जटित नीलम और माणिक के साथ ताम्रवर्णी करधनी पहनते थे। उनका छवि एक धर्मध्वज उठाए हुए वीर की तरह थी। रानी विलासिनी कांचीवरम की रेशमी साड़ी, मणिकांचन की मालाएं, चूड़ामणि और अर्धचंद्र बिंदी से सजी रहती थीं। वह वेद विदुषी भी थीं और हर पूर्णिमा को राज्य की नारियों को देवी कथा सुनाया करती। राजमहल के दक्षिणी भाग में एक शिल्पकारी से भरा झरोखा था, जिसे सदियों से शापित झरोखा कहा जाता था। कथा थी कि वहां कभी चंद्रवर्मा नामक एक राजकुमार ने आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। पर इस रहस्य पर कोई चर्चा करना राजप्रासाद में निषिद्ध था। रानी विलासिनी ने उस झरोखे की ओर ध्यान तब दिया जब रात्रि के तीसरे पहर एक सेविका ने वहां से वीणा की ध्वनि सुनने का दावा किया। रानी ने अपने विश्वासपात्र तांत्रिक पुरोहित अग्निमाली को बुलाया। अग्निमाली ने कहा, देवी, उस झरोखे में कोई सामान्य शक्ति नहीं है, वहां पुरातन आत्मा जागृत हो चुकी है। राजा वीर विक्रम को एक दिन दक्षिण भारत से एक नवरत्नों से युक्त मूर्ति भेंट में मिली। वह मूर्ति श्री वास्तुदेव की थी, जिसके विषय में मान्यता थी कि वह सत्य और असत्य के बीच भेद कर सकती है। लेकिन जब से वह मूर्ति महल में आई, तब से मंत्रियों में दरारें आने लगीं, रानियों में ईर्ष्या और सेनापति के पुत्र की रहस्यमय मृत्यु भी हो गई। रानी ने स्वयं उपवासन कर एक रात्रि उस मूर्ति के सामने ध्यान लगाया। ध्यानावस्था में उन्हें एक पुरुषाकार छाया दिखी, जो कह रही थी, मुझे वहां ले चलो जहां मैं उत्पन्न हुआ था, अन्यथा इस राज्य पर कालछाया आ जाएगी। राजा वीर विक्रम ने एक दिन बिना किसी को बताए गुप्त वेश में राज्य की सीमा पार की। जब वे लौटे, तब उनका व्यवहार बदल गया। उन्होंने कुछ समय बाद राजसभा में कहा कि वे एक गुप्त गुफा में गए थे, जहां उन्हें नागरषि के दर्शन हुए और उन्होंने चेतावनी दी है। राजमहल के नीचे एक प्राचीन यज्ञ कुंड है। यदि वहां चंद्रवर्मा की आत्मा को शांत नहीं किया गया, तो अभयनगर का विनाश निश्चित है। रानी विलासिनी ने सभी पुरोहितों, वेद पाठी ब्राह्मणों और अग्निमाली के साथ महायज्ञ की योजना बनाई। यज्ञ रात्रि में किया गया, जब आकाश में गुरु और शनि एकत्र हो रहे थे, जो ज्योतिष के अनुसार सबसे अशुभ संयोग था। अचानक यज्ञ के मध्य झरोखे से तेज वायु चली और एक नीलवर्णी छाया प्रकट हुई। वह चंद्रवर्मा की आत्मा थी। रानी ने संस्कृत में उच्चारण किया, ओम शांति 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 चंद्रात्मा गच्छ लोकम पितृणाम। आत्मा धीरे धीरे शांत हुई और झरोखा स्वयं ढह गया। वहीं राजा ने मूर्ति को दक्षिण में उसके मूल स्थान श्रीवेल्लीपुत्तूर पहुंचा दिया। उस दिन के बाद अभयनगर में कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। राजा और रानी का यश दूर दूर तक फैला। लेकिन महल के उस खंड में जहां झरोखा था, अब भी हर पूर्णिमा की रात हल्की वीणा की ध्वनि सुनाई देती है, मानो चंद्रवर्मा अब भी आभारी होकर गा रहा हो।